हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। और यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह है ना, वो सारा कुछ हो चुका है। फिर ये हो रही है लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो 9 बजे से ही मैंने लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बना लूँगी, क्योंकि कल था मेरा फास्ट। और फास्ट के दूसरे दिन भैया दाल तो खाया नहीं जाता है, पकौड़े ही कढ़ी पकौड़े मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी। और यहाँ पे मेरी पकौड़े बन चुकी हैं, और हस्बैंड ना यहाँ पे कढ़ी को कर देंगे फ्राई। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डस्टिंग के काम में। तो मैंने बेडशीट निकाल दिया है धोने के लिए। और बाहर वाले बेड का भी बेडशीट मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। फिर थोड़ा सा कर लूँगी मैं डस्टिंग। और झाड़ू वगैरह तो सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा। बस बेडशीट मैंने नहीं निकाला था, तो बस अब उसको मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए कपड़ों को धोने के लिए मैं डाल दूँगी। फिर यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ गई थी। और ये पाखी को देखिए अपनी गाड़ी दिखा रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और अब ना बेड में बेडशीट डाल दूँगी। तो अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो वो ना कढ़ी बना दिए थे, मैंने पकौड़े बनाया था, क्योंकि ना बोल रहे थे मैं कढ़ी बना देता हूँ, तब तक से तुम नहा धो लो, कपड़े वगैरह जो है ना वो कर लो। क्योंकि अभी ना मेरे को उनके जाने के पहले ही जो भी काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह जो मशीन में डालने रहते हैं, तो वो सब निपटाना पड़ता है, मेरे को नहाना पड़ता है। उनके जाने से पहले ही मैं नहा लेती हूँ। फिर ना टाइम ही नहीं लगता है नहाने का। नहाते रहो ना तो पाखी पाखी बाथरूम में घुस जाती है, गीली हो जाती है, परेशान कर देती है। इस वजह से जो भी बाथरूम का काम रहता है, नहाना वगैरह, तो मैं कर लेती हूँ। कपड़े तो फिर चलो करते रहती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पाखी को भी नहला दिया था, और इसको मैं कर दूँगी तैयार। फिर इसको मैं बाहर भेजूँगी, तो फिर मैं कपड़ों को अपने धोऊँगी। मेरे कपड़े भी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं इसको तैयार करके आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो आज कपड़े हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और डेली बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कपड़ों का क्या है। तो मतलब आज बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाल दिया था। और हस्बैंड के भी 2 शर्ट और 2 पैंट थे, तो वो सब हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं खंगाल लूँगी। और इस बीच ना मैं पाखी को बाहर निकाल दी, उसको तैयार करके कि आप बाहर जाओ। अंदर रहती है ना तो पानी खेलती है, और क्या कहते हैं, वो नहा भी ली थी तो फिर से गीली हो जाती। तो यहाँ पे वो बार बार दरवाज़ा बजा रही थी। ये देखिए ये भी आ गई है, मेरे कपड़े भी हो गए थे तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। तो आज ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, मतलब कल शाम से ही ना एकदम बादल बादल सा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिरेगा करके। तो फिर बस ये मौसम फिर से बादल पानी टाइप का हो गया ना, फिर ये बीमार करने वाला मौसम आ गया है। अभी ये सर्दी वर्दी थोड़ी बहुत ठीक होते जा रही है, तो फिर वापस से अगर पानी वानी गिरा तो फिर वापस से बच्चों की नाक बहना चालू हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं ना कपड़ों को डाल लूँगी। और पाखी भी मेरे पीछे पीछे लगी हुई है, तो जगह भी नहीं थी, तो इधर उधर करके मैं डाली। फिर यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये देखिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए ये मेरे क्लचर हैं, बहुत सारे क्लचर्स हैं, मेरे क्लचर का कलेक्शन है। और बहुत सारी इधर उधर पाखी कर देती है, तो और होंगे बहुत ज़्यादा ही मेरे पास क्लचर हैं। तो मैं इनको कैसे रखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बेल्ट है जो बच्चों के कपड़ों के साथ आती है ना, मतलब किसी काम की नहीं रहती है ये, इसको तो हम फेंक ही देते हैं। लेकिन मैं इसको ना रख लेती हूँ, और जितने भी मेरे क्लचर रहते हैं ना सब इसी में लगा के, और ड्रेसिंग के पीछे मैंने एक वो लगाया हुआ है क्लिप टाइप का, उसी में टांग देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, हमारा सामान ना टाइम पे क्लचर वगैरह मिल जाते हैं, इधर उधर फैलते भी नहीं हैं। वरना मेरे क्लचर को तो पाखी इधर उधर कर देती है। तो इसी तरह से मैं रखती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग सो के उठ गए हैं, और बेटा स्कूल से आके चेंज वगैरह कर लिया है। तो हम लोग सो ही रहते हैं, तो आके उठाया। फिर यहाँ पे मैं उसको खाना दे दूँगी। और साथ ही साथ मैंने प्लेट में थोड़ा सा पाखी के लिए भी दे दिया है, क्योंकि वो देखते हुए खा लेगी, वैसे तो खाती नहीं है। तो दादा खा रहा है तो मतलब बच्चों को होता है ना कि कोई खाते रहता है तो देखा सीखी करके खा लेते हैं। तो बस उसको मैं यहाँ पे दे दी थी। और मैं कपड़े भी उठा के ले आई थी, मेरे कपड़े हो गए थे। तो वो लोग टीवी देखते जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मैं कपड़ों को कर लूँगी फोल्ड। तो जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना, पैंट और शर्ट वगैरह, उनको मैं अलग रख दूँगी प्रेस करने के लिए, और बाकी कपड़ों को मैं यहाँ पे कर लूँगी फोल्ड। फिर उसके बाद मैं बैठ गई
बैठ गई थी यहाँ पे हस्बैंड का शर्ट लेके, तो उनके शर्ट की ना बटन निकल गई थी, तो अभी खाना खाने आए थे तो बोल रहे थे इसमें बटन तो लगा देना करके। तो मैं कही भैया अभी बोले हैं तो हाथों हाथ कर लूँ, नहीं तो ना दिमाग से चीज़ निकल जाती है, फिर वो जब पहनने के लिए खोजेंगे तो फिर बोलेंगे मैंने तो बोला था तुमने लगाया नहीं। तो मैं कही अभी याद दिलाए हैं तो फटाफट से कर ही लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी। और बेटा का पैंट है ना उसका भी बटन निकल गया था, तो साथ ही साथ मैं उसको भी कर लूँगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी आवाज़ ना अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी सर्दी ठीक नहीं हुई है, गला पूरा बैठा हुआ है। तो चलिए अब आप लोगों से हम कल मिलते हैं।